तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और फर्स्ट एंजुन के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहां फर्स्ट एंजुन ने सावन को मारने के लिए अपनी काफी सारे टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इसी में नाकामयाब रहा। जबकि इसी बीच सावन ने अपने हाई लेवल के टियान क्लास की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट एंजुन पे अटैक कर दिया। और ये सभी अटैक इतनी पावरफुल थे कि फर्स्ट एंजुन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई और वो जाकर एक गड्ढे में गिर गया। और इससे पहले सावन फर्स्ट एंजुन की जान ले पाता, उससे पहले वो इस पैलेस मास्टर आ गया, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सावन को अपनी चैन के अंदर कैप्चर कर लिया। और इससे पहले वो इस पैलेस मास्टर सावन के साथ कुछ भी करता, उससे पहले उस जगह पे जिया आ गई, जिसने अपनी 4 स्टार डॉसिंग पावर के साथ वो इस पैलेस मास्टर को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। जबकि जिया की पावर को देखने के बाद वो इस पैलेस मास्टर को समझ में आ गया कि जिया एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से बिलोंग करती है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ चुका था कि वो अकेला जिया और बाकी सभी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो जल्दी से उस जगह से निकल गया। जबकि दूसरी तरफ होल ऑफ सोल के वो इस पैलेस मास्टर को बिना लड़ाई भागता देख सावन और बाकी सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस पैलेस मास्टर यूं अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके इस जगह से निकल जाएगा। इसीलिए इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले वो इस पैलेस मास्टर उस जगह से निकल गया। जबकि वो इस पैलेस मास्टर की डायरेक्शन की ओर देखते हुए सावन ने अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना तेज निकलेगा कि अपने साथी को भी इस जगह पे छोड़ देगा। इसे कहते हुए सावन ने अपनी मन ही मन में सोचा, अगर आज जी हमारे साथ ना होती तो इस जगह पे एक खतरनाक युद्ध होता, क्योंकि वो इस पैलेस मास्टर की स्ट्रेंथ 3 स्टार डॉसिंग की लेट स्टेज पे है, यानी कि वो इस पैलेस मास्टर 4 स्टार डॉसिंग से बल्कि एक कदम दूर था। और तो और सावन वो इस पैलेस मास्टर के होते हुए फर्स्ट एंजुन को कैप्चर भी नहीं कर पाता। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जिया भी उनके साथ ही थी, जिसके चलते सावन को काफी ज्यादा फायदा हुआ। फिर सीन शिफ्ट कर हम जिया को देखते हैं, जो थोड़ा सा उदास होते हुए सावन से कहती है, अगर मेरी फाइट वो इस पैलेस मास्टर से हुई होती तो मैं उसे हरा देती, लेकिन जब एक पावरफुल एक्सपर्ट अपनी जान पर खेलकर भागने की ठान ले तो उसे पकड़ पाना या फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा होता है। ऊपर से एक्सपर्ट काफी चालाक था, जो बिना लड़े ही इस जगह से चला गया। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद सावन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो चला गया तो उसे जाने दो, इसलिए जल्दी होल ऑफ सोल को पता चलेगा कि इस हमले के पीछे हमारा हाथ था। और वैसे भी ये स्काईमैंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच की जंग है, क्योंकि जैसे कि होल ऑफ सोल ने हमारे सिटी पे हमला किया था, तो ये हमारा उनके लिए करारा जवाब होगा, ताकि पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट ये ना कहे कि हमारा अलायंस केवल पिट नहीं जानता है। ये सब कुछ कहते हुए सावन काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि न केवल सावन ने होल ऑफ सोल के ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि फर्स्ट एंजुन को भी कैप्चर कर लिया। साथ ही सोने पे सुहागा सावन को सी हार्ड हेवनली फ्लेम भी मिल गई। ये सब सोचते हुए सावन ने एक स्माइल के साथ जिया से कहा, बाकी बचे लोग को तुम संभाल लो और इस बात का खास ध्यान रखना कि इस जगह से एक भी एक्सपर्ट ना बच पाए। जबकि सावन की बातों को सुनने के साथ ही जिया ने सहमति जताई और अगले पल वो किसी भूखे ड्रैगन की तरह बाकी सैनिक पे टूट पड़ी और मात्र 1 मिनट के अंदर ही जिया ने सभी सैनिक का सफाया कर दिया। और इसके बाद जिया की नजर मास्टर योलो पे गई, जो फिलहाल के लिए सेकंड एंजुन से लड़ रहे थे। जो देखते ही जिया ने मास्टर योलो की मदद करने के लिए आगे बढ़ी और कुछ समय के अंदर मास्टर योलो और जिया ने मिलकर सेकंड एंजुन को हरा दिया। और इस तरह इन सभी ने मिलकर होल ऑफ सोल के सभी एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया था। फिर से शिफ्ट सावन को देखते हैं, जो अपनी हेवनली रूलर स्वॉर्ड को एक बार फिर से बाहर निकाल लिया। और इसके अगले पल सावन ने होल ऑफ सोल के बच्चे कुछ महल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एक पावरफुल अटैक कर दिया। और सावन का यह अटैक इतना पावरफुल था कि होल ऑफ सोल के महल के 2 टुकड़े हो गए। साथ ही इस पावर के इम्पैक्ट से आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जैसे सावन ने इस जगह को तबाह किया, उसी समय सावन को काफी सारे सोल दिखाई दी, जो हजारों चैनों से लटके हुए थे। साथ ही कई सारे सोल तो सोल लाइट के अंदर कैप्चर थी। इधर सावन अपने सामने हजारों सोलों को चैनों से लिपटा देख शॉक हो गया। साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन सभी सोलों को देखकर साफ था कि इन सभी सोलों की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी सावन ने गुस्सा होते हुए कहा, ये हून क्लैन के दरिंदे सोलों को सिर्फ एक रेयर ट्रेजर के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इनके इन हरकत से इन्हें कितना दर्द होता होगा। ये कहते हुए सावन ने अपने हाथों को वेव किया, जिससे इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जिससे ये सभी जंजीरें टूट गई, जिससे एक पल में उस जगह पर मौजूद सभी सोले आजाद हो गई, जिससे वो सभी सोले काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो कभी भी नहीं बच पाएंगे। मतलब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी होल ऑफ सोल में कैप्चर होकर रहना होगा, जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन ये सभी होल ऑफ सोल के दरिंदे इतनी आसानी से किसी भी सोल को नहीं मरने देते। फिर से शिफ्ट कर हम कुछ सोलों को देखते हैं, जो बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन जैसे सावन ने उन सभी को आजाद किया तो उन सभी को महसूस हो चुका था कि वो सभी आजाद हो चुके हैं, जिससे उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। तभी सावन ने भारी मन से उन सभी सोलों की ओर देखते हुए कहा, जाओ अब तुम इस जगह से आजाद हो चुके हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट तुम्हें कैप्चर न कर ले, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा। जबकि दूसरी तरफ कैप्चर हुई सभी सोले आजाद होने के साथ ही आसमान में आ गए और उन्होंने एक साथ ही उन्हें आजाद करवाने के लिए सावन का शुक्रिया किया। और अगले पल वो सभी सोले बिना देरी के उस जगह से निकल गए। जबकि उन सभी सोलों को आजाद करवा कर सावन के चेहरे
चेहरे पे भी स्माइल आ गई। लेकिन इससे पहले सावन और बाकी सभी इस जगह से जाते उससे पहले सावन को उस गड्ढे से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। इसीलिए सावन ने आगे बढ़कर उस जगह पर नजर डाली जहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक लाइट ग्रुप मौजूद था जिसके अंदर से बहुत ही प्योर एनर्जी निकल रही थी। जबकि सावन को एक जगह पर रुका देख मार्शियलो और जिया जल्दी से उसके पास आ गए। तभी मार्शियलो ने भी उस लाइट ग्रुप को देखा। तभी मार्शियलो ने उसे देखते हुए सावन को बताया ये सोल्स का सोर्स है। जबकि इस नाम को सुनकर सावन शॉक हो गया। सावन ने सवाल किया आखिर सोल सोर्स क्या होता है, क्योंकि सावन ने आज से पहले सोल सोर्स का नाम नहीं सुना था। जबकि सावन के सवाल से मार्शियलो खामोश हो गए, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सावन को समझाया ये कम से कम 1 मिलियन सोलों को मारकर इकट्ठा किया गया सोल एनर्जी है जिसे होल ऑफ सोल ने इतने सालों से इस जगह पे जमा किया था। लेकिन ऐसा लगता है वो इस पैलेस मास्टर को भागने की इतनी जल्दी थी कि वो इसे ले जाना ही भूल गया। ये कहने के साथ ही मार्शियलो ने उस सोल सोर्स की ओर देखते हुए सावन को बताया इस सोल सोर्स को क्रिएट करने के लिए ना जाने होल ऑफ सोल ने कितने मासूम सोलों की जान ली होगी, तब जाकर ये सोल सोर्स क्रिएट हुई। जबकि मार्शियलो की बातों को सुनने के बाद सावन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी सावन ने अपनी मुट्ठी और दांतों को भींचते हुए कहा ये होल ऑफ सोल हमारे द्वीप के कॉन्टिनेंट के लिए काले धब्बे की तरह है, इसीलिए जल्द से जल्द इस होल ऑफ सोल को पूरी तरह से मिटाना होगा, नहीं तो ना जाने इसकी वजह से कई सारे मासूम की जान जाएगी। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद मार्शियलो ने भी सहमति जताई। तभी मार्शियलो ने सावन को इस सोल सोर्स की खूबियां बताते हुए कहा इस सोल सोर्स को कोई रिफाइन करके कंज्यूम कर ले तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ तक कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रेट एम्पर स्टेज तक पहुंच जाएगी। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है जरूर होल ऑफ सोल भी इस सोल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को ग्रेट एम्पर स्टेज तक पहुंचाना चाहता है और इसीलिए उन्होंने इस सोल सोर्स को क्रिएट किया। ये सब कुछ बताने के बाद मार्शियलो ने सावन को सलाह दी कि उसे आगे बढ़कर इस ट्रेजर को कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही ये रेयर चीज हजारों लोग की मौत से बनी हो लेकिन अब ये हमारे सामने है और इसे छोड़ना बेकार होगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आगे बढ़कर इसे कंज्यूम कर लो, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवनली स्टेज पे है और अगर तुम इस सोल सोर्स को कंज्यूम कर ले तो तुम्हें ग्रेट परफेक्शन हासिल हो जाएगा जो तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम को हासिल करने में काफी मदद करेगा। और तो और जो लोग भी होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के द्वारा मारे गए हम चाहकर भी उन्हें रिवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए हिचकिचाना छोड़कर आगे बढ़ो। जबकि ये सुनने के बाद सावन भी एग्री करते हुए आगे की ओर बढ़ गया और बिना देरी के सावन ने सोल सोर्स यानी कि सोल एसेंस पे अपने हाथों को रख दिया और इसके अगले पल सावन ने महसूस किया कि सोल एसेंस के अंदर हजारों सोलों की इमोशंस मौजूद है और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सभी सोल खत्म होने से पहले कोई डर में था या फिर कोई गुस्सा था, इसीलिए ये सभी मरने के बावजूद बदले की आशा रखते थे। जबकि इन सभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हुए सावन ने उन सभी को शांत करते हुए कहा मैं तुम सभी से वादा करता हूँ जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये हरकत की है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल इस नेगेटिव इमोशंस के चलते सावन इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था और अगर सावन इस सोल एसेंस के अंदर मौजूद नेगेटिव इमोशंस को बिना शांत किए इसे कंज्यूम करने की कोशिश की तो फिर उसके साथ बुरा हो सकता था, इसलिए सावन के लिए काफी जरूरी था कि इन सभी नेगेटिव इमोशंस को शांत कर दे। जबकि जैसे सावन ने उन सभी सोल से वादा किया उसी समय सोल एसेंस के अंदर मौजूद सभी सोले कि हजारों सालों के गुस्सा और नफरत यानी कि नेगेटिव इमोशंस अचानक शांत हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी सोलों के अंदर थोड़ी बहुत लाइफ मौजूद थी, इसलिए उन सभी ने सावन की बातों पर भरोसा करने के बारे में सोचा। जबकि दूसरी तरफ उस सोल एसेंस के अंदर मौजूद सभी नेगेटिव इमोशंस को शांत होता देख मार्शियलो के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उन्होंने कहा इस दुनिया की सबसे रेयर चीजें उन्हें मिलती है जो इसके काबिल हो और इस सोल एसेंस को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर मौजूद सभी सोलों ने तुम पे भरोसा किया। जबकि मार्शियलो की बातों को सुनने के बाद सावन ने गहरी सांसें लेते हुए कहा यह होल ऑफ सोल सचमुच एक मॉन्स्टर है जिनके अंदर किसी को भी लेकर कोई भी इमोशन नहीं है। ये कहते हुए सावन ने उस जाइंट चमकते हुए गोले को अपनी स्टोरिंग के अंदर सुरक्षित रख लिया। तभी सावन ने मैन पैलेस के चारों ओर देखा जहाँ पर केवल लाशें मौजूद थी और देखने में ये जगह कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मैन पैलेस लाशों कोई फैक्ट्री हो। तभी सावन ने उन सभी होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स की ओर देखते हुए अपने मन ही मन में कहा मैं कभी भी किसी भी बेकसूरों को मारना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उन सभी से सख्त नफरत करता हूँ जो लोग बुराई का साथ देते और तुम सभी ने भी होल ऑफ सोल को ज्वाइन करके और बेकसूरों को मारकर गलती की, इसलिए मैंने तुम सभी को खत्म करके कोई गलती नहीं किया। ये सब सोचते हुए सावन को याद आया कि कैसे इन सभी ने साउथ ट्रैप को खत्म करने की कोशिश किया था। ये सब सोचने के बाद सावन और बाकी सभी उस जगह से कुछ समय के अंदर निकल गए, लेकिन उन सभी के जाते उस जगह पे एक बार फिर से ब्लैक फॉग फैलने लगा और जल्दी उस फॉग के अंदर से एक फिगर निकला जो उसी जगह पे आ चुका था जहाँ सोल एसेंस मौजूद था। लेकिन ये फिगर अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले तक जहाँ सोल एसेंस मौजूद था अब वो अपनी जगह पे नहीं था। जो देखते ही इस फिगर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा सावधान। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।